आज माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का 2024 का चाँद देख कर सूरतुल कौसर को इस तरह पढ़ लो। एक रात का अमल है और हज़ारों हाजतें पूरी हो सकती हैं। फ़ायदा उठा लो, ये साल बाद दोबारा दिन आएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज ऐसा अमल पेश करने लगी हूँ जो सूरतुल कौसर का सिर्फ़ एक दिन का अमल है। अल्लाह वालो, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के इस महीने में अगर दौलत को संभाल सकते हो तो संभाल लो। फिर किसी भी दिन आप एक फ़र्ज़ नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर पढ़ लो। पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, बेतहाशा दौलत आ जाएगी। अल्लाह वालो, आज का कीमती वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ख़ास किस्म का आज़मूदा और पुरतासीर अमल है जो मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ। इस वजीफ़े की इतनी बरक़ात हैं कि आपके तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। फिर चाहे आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मामला है, घर में तंगदस्ती है, बेबरकती की वजह से परेशान है, घर में मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, औलाद नाफरमान हो गई है, या फिर कारोबार में बरकत नहीं है, या फिर कारोबार तो है उसमें नफ़ा नहीं होता, अच्छे तरीके से चल नहीं रहा, या फिर पहले चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से लेकिन एकदम से ठप हो गया है। पैसा तो आता है लेकिन पता नहीं चलता कि पैसा जाता कहाँ पे है, ख़र्च कहाँ पर होता है। या फिर फैमिली बड़ी है और आमदनी कम है, यानी कि खाने वाले ज़्यादा हैं और पैसा कम है। बच्चों की नौकरियां नहीं हैं, पढ़ लिख तो गए हैं, डिग्रियां तो हैं पर नौकरी नहीं मिलती। या फिर बेटियां हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बनती, अगर बात बन भी जाए तो बात बिगड़ जाती है। कोई इंटरव्यू का मसला है, इम्तिहान में पास होना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन का मसला है, वीज़ा नहीं लग रहा, अल्लाह वालों किसी भी मसले की वजह से परेशान हैं, तो एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर और ज़रूर आज़माएँ। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपके सारे काम बनने लगेंगे। ऐसे ऐसे मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में रोनमा होने लगेंगे कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं लेकिन कामयाबियाँ नहीं मिलती। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत, कोई ऐसी दिली मुराद पूरी हो जाए जो बहुत सालों से पूरी नहीं हो रही थी। तो आप यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का ये महीना है, अगर इसका चाँद देखने से पहले या चाँद को देखकर आप ये अमल कर सकते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे मोजज़ात फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी भी अपनी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना भी नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। अल्लाह वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? आप इरशाद फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ना दुनिया नेकी करने की ताकत है, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। तो अल्लाह वालों, आज का जो ये वजीफ़ा है उसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और इसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे, आज की इस वीडियो में इसी के मुतल्लिक तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हदीस पाक में आता है कि ए लोगो, इतनी इबादत करो जितनी तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब देने से रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि तुम इबादत से उकता जाओ, इसलिए उतना ही पढ़ो जितनी हिम्मत है। अब इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये तमाम तरीका आप जान लें। जब तक आप सही तरीके से वजीफ़ा नहीं करेंगे, वजीफ़ा असर नहीं करेगा। अल्लाह वालों, कुछ ख़ास किस्म की एहतियात होती हैं। अल्लाह, आप फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह वालों, आप पूरे साल में किसी भी दिन किसी भी वक्त फ़र्ज़ नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर आज इस अमल को कर लेते हैं माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 2024 का चाँद देखकर, तो हर मर्द और औरत इस अमल को कर सकते हैं। जो भी आपकी हाजत है, परेशानी है, उसकी नीयत कर लें और इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह तालहुल अज़ीज़ तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत होगी। औरतें इसको अपने ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले से ही कोई अमल कर रहे हैं तो इसके फ़ौरन बाद आप ये अमल कर सकते हैं, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। अब आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना कैसे है। अल्लाह वालों, सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। रहमतों बरकतों अज़मतों वाले नबी पर रहमतों बरकतों वाला दरूद पढ़ा करें। शान और बुजुर्गी वाले नबी को हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश किया करें। अल्लाह वालों, इज़्ज़त अदब एहतराम के साथ, इनकसारी के साथ, आजिज़ी के साथ जब आप अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदियतन तोहफ़तन ये पेश करेंगे दरूद पाक, तो आप यकीन करें कि आपके वजीफ़े का 100 गुना असर बढ़ जाएगा। आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। याद रहे कि आपने दरूद इब्राहीम ही पढ़ना है। उसके बाद सूरतुल कौसर को आपने पढ़ना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 30वें सिपारे की सबसे छोटी सूरत है। तमाम मुसलमानों को ये सूरत ज़बानी याद होती है। इस सूरत को आपने सीने पर हाथ रख कर 21 बार पढ़ना है, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। जब आप सूरतुल कौसर का विर्द कर रहे हों तो अपना मकसद अपने जहन में ज़रूर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद उसी जगह बैठे बैठे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसका मतलब हज़रत मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसूद इसका मतलब जानते हो? मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका मतलब है गुनाहों से बचने की ताकत नहीं है मगर अल्लाह की मदद से, और नेकी करने की कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया, जो बंदा हर वक्त इस्तगफार करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर मुश्किल को आसान बना देते हैं और हर गम को दूर फरमा देते हैं, और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। आपने एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की करनी है। उसके बाद आपने अपने अंदाज में अपने रब के सामने अपनी हाजत को पेश करना है। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब,
تو ہی میرا رب ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہے، تجھے تیری عظمت اور بزرگی کا واسطہ ہے۔ ہم گنہگاروں پر اپنا کرم کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن تیرے ہیں، تیرے نبی کی امت میں سے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے۔ اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ والو اپنی دعا کو اس طریقے سے مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت دینے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کرنی ہے اور اپنے رب سے مانگ لینا ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا عمل ابھی پورا بھی نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک رات کا یہ عمل ہے، ہزاروں حاجتیں بھی ہوں گی تو پوری ہو جائیں گی۔